आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया गर्मी आ गई है। गर्मी तो आप फिर भी झेल लोगे, लेकिन ये बारिश वाली गर्मी कोई नहीं झेल पाता है। तो आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, एयर कंडीशनर। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एसी काम कैसे करता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का यही होगा कि एसी यूज करने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या अच्छा लगता है। भाई देखो, एसी तो अच्छा लगता ही है, लेकिन वही है ना, कभी एसी के पीछे जाके देखो, हर एक चीज का रिएक्शन होता है प्लस माइनस, क्योंकि ये यूनिवर्स सिमेट्री क्या कहते हैं कि प्रेफर करती है। तो हम बात करेंगे एसी की। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो स्टडी ग्लोस लर्निंग पे जाइए। ऑफिशियल ऐप है। मॉनसून सेल शुरू हो चुकी है, 20% ऑफ है सारे के सारे कोर्सेज में। ओके, और हमारा नया चैनल स्टडी ग्लोस 2.0 वो आप जरूर सब्सक्राइब करें। वो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एसएससी 1 डे एग्जाम्स के लिए आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो। अब मैं वापस यूट्यूब पे आ गया, ढेर सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। इंस्टा पे आप आओ, यहाँ पे सवाल तो नहीं, लेकिन अभी मैं सवाल देना यहाँ पे बहुत जल्द शुरू करूंगा, सवाल के जवाब देना। एसी होता क्या? सिंपल, एसी आपके घर को ठंडा रखता है, आपके रूम को ठंडा रखता है। चिलचिलाती गर्मी, गर्मी वही मैंने, गर्मी को तो फिर से लेंगे। गर्मी तो चलो कूलर भी, क्योंकि उमस नहीं होती है। लेकिन सबसे बढ़िया जो एसी काम करता है वो ह्यूमिड कंडीशन में करता है। जब गर्मी भी भयानक पड़ रही है, जैसे अभी जुलाई, गर्मी भी भयानक है, कूलर भी काम आपका नहीं करेगा, पंखा भी आपका काम नहीं करेगा, फर्राटा होता है वो भी आपका काम नहीं करेगा, लेकिन एसी आपका काम करेगा। वाह क्या बात है! गर्मी से और तब तर पसीने से, और जैसे ही एसी रूम में गए, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर, अगर वो ठंडा है तब तो 1 मिनट के अंदर अंदर, एसी चला रहे हो 5 मिनट के अंदर अंदर सब साफ। उसके बाद फिर से आप एसी से बाहर निकलोगे, अरे कहां आ गए रे, नर्क एकदम। इतनी ज्यादा गर्मी, फिर से एसी की बहुत लोगों को आदत पड़ जाती है। कहीं पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब तो बहुत तरीके के एसी आ गए हैं। इन्वर्टर एसी, उसमें आपको स्टेबिलाईजर की भी जरूरत नहीं है। एसी के साथ आपको स्टेबिलाईजर चाहिए ना, कि भैया वोल्टेज अप डाउन होगा, पता चला एसी फूक जाएगा। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही चलते हैं, उससे नीचे दोगे तो फूक जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। या बहुत ज्यादा वोल्टेज आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो स्टेबिलाईजर क्या, स्टेबिलाईज करता है वोल्टेज को। एनीवे, ज्यादा फिजिक्स में हम नहीं जाते हैं। तो एसी बेसिकली पूरे एनवायरनमेंट को एकदम ठंडा, दिमाग को भी ठंडा करता है। ऐसे ऐड भी आते हैं आजकल, बहुत सारी कंपनीज के एसी आते हैं। महंगे होते हैं एसी, लेकिन अब थोड़े सस्ते होने लगे हैं। विंडो इस दो तरीके के होते हैं, एक विंडो एक स्प्लिट। दोनों ही सेम होते हैं। विंडो भी सही होता है, स्प्लिट ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वो आवाज कम करता है, वो थोड़ा जल्दी कूलिंग करता है। ठीक है, डिफरेंट टन के एसी होते हैं। 1 टन आजकल ज्यादा प्रेफर नहीं करता है कोई। 1.5 टन, 2 टन, 1.5 टन तो आपको ठंडा, 1 टन भी आपका ठंडा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 टन से नीचे वाला बहुत ही छोटे कमरों के लिए होता है, लेकिन 1 टन भी बढ़िया ठंडा करेगा। 1.5 टन बहुत ही जल्दी ठंडा कर देगा। 2 टन तो समझ लीजिए मसूरी का मजा ले लेंगे आप 10 मिनट के अंदर अंदर। अब एसी आया कब था? 1908, फादर ऑफ एसी जीबी विल्सन को बोला जाता है। तब इन्होंने डिफाइन किया था एसी को कि भैया इट विल मेंटेन दी सुटेबल ह्यूमिडिटी। पहले तो एसी लाख लाख रुपए के आते थे, समझ लीजिए कि बहुत महंगे, लेकिन अब तो बहुत सस्ते। अभी आने वाले समय में और सस्ते हो जाएंगे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी को खत्म कर देगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। एक एसी के सामने खड़े हो जाइए, जो फैन होता है, ठंडी हवा, और ऐसा लगता है कि कितनी प्योर हवा आ रही है। सारी ऑक्सीजन अभी घुस रही है बॉडी में, मजा आ जाती है। मजा आया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, ऐसे ही लगता है। फिर एयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट, क्योंकि फिल्टर्स होते हैं ना एसी के अंदर, फिल्टर होते हैं, फॉरेन बॉडीज, इन सबको खत्म करता है ये। और भैया गर्मी में तो, गर्मी में भी सर्दी का एहसास। फिर विंटर में भी ये गर्मी देता है आपको बता दो कि आप टेम्परेचर प्रॉपर सेट कर लीजिए, ब्लोअर चलेगा, तो विंटर में भी बहुत जब ठंड पड़ती है तो गर्मी होती है इसमें। लेकिन एसी शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा नहीं। अब तो एसी कोई भी खरीद सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। एसी हर कोई खरीद लेता है, लेकिन जब बेटा बिजली का बिल आता है ना, तो सबके होश उड़ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो एसी काम कैसे करता है, चलो पहले तो हम इसको बता देते हैं। देखिए सिंपल अगर बात करें तो एसी बेसिकली जो अंदर की गर्मी है, अगर वो बाहर फेंकेगा, बस। मैंने बताया ना कि काम कैसे होता है।
अगर आप गड्ढा, ये यूनिवर्स सिमेट्री प्रेफर करता है, जीरो है, एवरीथिंग इज जीरो, तभी तो लॉ ऑफ कर्म काम करता है। सब कुछ जीरो है, सब स्टेबल है। अगर आप अनस्टेबिलिटी करोगे, रबड़ बैंड को खींचो, छोड़ दो, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर आप गड्ढा खोद रहे हो तो जितना गड्ढा खुदा है उतनी ही मिट्टी बाहर निकली है। तो आप समझिए सब कुछ बैलेंस है। अगर आप हल्की से अनस्टेबिलिटी फैलाओगे तो अपने आप स्टेबल होगा। समझ रहे हो? तो अगर अंदर जितना ठंडा कर रहा है उतनी ही गर्मी बाहर फैला रही है। पीछे देखिए ना, जितनी ठंडी बाहर है पीछे आपको ऐसी उतनी ही गर्मी मिलेगी। ब्लोअर जो फैन जो पीछे फेंकता है, पीछे पानी क्यों गिरता है सर? वो पूरी ह्यूमिडिटी खींच लेता है ना। उमस, ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो पूरी खींच के वो बाहर पानी के फॉर्म में फेंक देता है। तो ऐसे ही एसी जो है वो कूल करता है। समझे आप? बहुत आसानी से मैं आपको बता देता हूं कि एसी काम कैसे करता है, फिर हम बताते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले एसी में आप देख सकते हो इवेपोरेटर कॉइल होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये ए पार्ट, ये है आपकी इवेपोरेटर कॉइल। ये फ्रंट पार्ट होता है, ये पीछे का पार्ट होता है। ये आपकी इवेपोरेटर कॉइल होती है। अब ये क्या करता है? ये कॉइल, भैया देखो कॉइल है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। ईएमएफ जनरेट होगा ना, हल्का सा आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो तुरंत ईएमएफ जनरेट होगा फिजिक्स में। फिर चलो ठीक है, ज्यादा हम फिजिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो आप ये समझो कि यहां पे ये वाली जो कॉइल है ना, ये पूरी की पूरी ह्यूमिडिटी खींचेगी, इट विल अट्रैक्ट। और अब देखो ये ह्यूमिडिटी खींच रही है, ये कनेक्टेड है यहां से, ये जो गर्मी है ये कॉइल यहां पे ट्रांसफर करेगी इस कॉइल को, सी वाले को। ये हालांकि कंप्रेसर है, डी कंप्रेसर है, तो सी कंडेंसर है। तो ये जो कमरे की गर्मी है इस कॉइल से होते हुए यहां पे जाएगी, ये वाली पीछे वाली कॉइल, ये पीछे वाला हिस्सा है, पीछे कॉइल है ना, आपने देखा होगा अक्सर। और ये फिर ये गर्मी जो है, ये ई वाला जो फैन है ये निकाल देगा बाहर। तो आप देखते होंगे जब एसी के पीछे आप खड़े होते हैं भयंकर गर्मी लगती है। अच्छा, ये वाले इस मैकेनिज्म पे, ये जो मैकेनिज्म है ये गर्मी वाला है, ये समझ लीजिए रिएक्शन है, ये एक्शन है। ये एक्शन आपके कमरे को ठंडा करेगा, लेकिन ये पीछे खींचेगा, पीछे हीट जो है वो पीछे फेंक देगा। समझे आप? अब ये होगा कैसे? ये जो गर्मी, ये कॉइल है ना, बढ़िया एकदम मस्त ह्यूमिडिटी खींच ली। ये पंखा है बी, इसको कहता है ब्लोअर, फैन, ये चलता रहता है, जो सामने आपका चलता है उसके सामने खड़े हो जाए, कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ये चलेगा। ये पूरा का पूरा ह्यूमिडिटी, विदाउट ह्यूमिडिटी जो कूलिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन करके आपको देगा। यानी कि एक तरीके से एक तो गर्मी भी खींच ली, पीछे भेज दी, और अब जो ठंडी हवा है वो ये पंखा जो है वो आप समझिए कि फैला देगा पूरे रूम में। इसी, अगर इस पंखे को हटा दें तो इसी बेकार है। पंखा ही, भाई पंखा क्या करेगा? पंखा आगे बढ़ाएगा ना। एक डस्ट है, डस्ट, आप डस्ट वहां पे रख दो, लेकिन उसके सामने पंखा फैला दो, पंखा चला दो तो डस्ट फैल जाएगी पूरे कमरे में। तो यही, ये जो ठंडी हवा है ना, ये कमरे में यही पंखा बी जो है ब्लोअर, ये फैलाता है। देन देयर इज कंडेंसर, वही ये जो पूरा का पूरा है ना, ये कंडेंसर से कनेक्टेड है, और ये कंडेंसर आप देख सकते हो फैन से कनेक्टेड है। तो जो भी हीट आएगी फैन के थ्रू पीछे चली जाएगी। समझिए आप? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर क्या करता है? यही वो चीज है जो आपकी हीट को पीछे भेजेगा। ये पंप है, ठीक है, ये पंप है बिटवीन इवेपोरेटर एंड द कंडेंसर, ताकि लगातार जो गर्म हवा है वो पीछे जाए और ठंडी हवा है वो अंदर आए। जब ये ऊपर जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरीके से, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये कंप्रेस, भाई कंप्रेसर क्या कंप्रेस करेगा तो प्रेशर कम होगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो आप समझिए ठंडी हवा आएगी, नीचे जाएगा तो गर्म हवा को पीछे लेके जाएगा। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है फिजिक्स का, जो हो रहा है वो होगा और उसकी भरपाई पीछे होती रहेगी। और ये यूनिवर्स का भी प्रिंसिपल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि सिमेट्री है। एसी आपको पूरी जिंदगी के लेसन सिखा रहा है, अंदर ठंडा पीछे गर्म। अरे छोड़ो यार, कहां मैं सोशियोलॉजी, अजीबो गरीब हूं मैं फिजिक्स को कहां कनेक्ट कर देता हूं। तो ये चीज है। तो आप ये समझिए कि ये आप पूरा समझ गए। फिर ये फिल्टर है, फिल्टर जिसमें कोई गंदगी ना आए अंदर। थर्मोस्टेट कंट्रोल, ये टेम्परेचर आपका कंट्रोल होता है। ओके, इस तरीके से एसी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये है विली कैरियर, जिन्होंने एसी को इन्वेंट किया। धन्यवाद विली कैरियर, आपने एसी को इन्वेंट किया और अब हर कोई एसी लगा रहा है। एसी की आदत पड़ रही है, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बाहर जाते हैं तो माय गॉड, एसी में चलो तुरंत, एसी चलाओ, इस तरीके का हिसाब किताब हो गया है। और अभी तो कोविड, तो एसी के अंदर अगर एसी है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो एसी और ज्यादा कोविड को फैला देगा। अब सबसे मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो सबसे पहले एसी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। राइट सी बात है यार। जैसे मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, अरे पसीना पसीना भयानक एकदम, लेकिन जब एसी में रिकॉर्ड करता हूं, आहा, मन करता है 7-8 लेक्चर ऐसे ही कर दूं, इतना मजा आती है। बहुत लोगों को ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हीट स्ट्रोक हो जाता है, एक्सेसिव गर्मी, उसमें एसी शानदार काम करेगा। मैं ये भी बताऊंगा एसी सही है कि नहीं है, अभी रुक जाइए, पहले देख लेते हैं, फिर आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शानदार काम करेगा। इट एक्चुअली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट स्ट्रोक्स। बार बार प्रॉब्लम हो रही है, प्यास लग रही है, उसको भी एसी प्रिवेंट कर देगा। भाई प्यास क्यों लगेगी, पानी, पसीना होगा, ह्यूमिडिटी होगी, पानी निकलेगा आपकी बॉडी से पसीने के रूप में, अब उसी को ही सुखा देगा तो खत्म। कन्वीनियंस, सिंपल सी बात है। मसूरी का मजा मिल जाएगा, आपको एलर्जीज नहीं होगी, आपको पता है। अच्छा, एसी में मच्छर नहीं आते हैं, ये बहुत सबसे बड़ी बढ़िया चीज आपको पता है, एसी में मच्छर नहीं आएंगे। एसी में मच्छर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मच्छर हीट को वो करते हैं, सेंस करते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं। जहां गर्मी होगी, जैसे ब्लैक, अगर आपने कुछ डार्क पहना है तो मच्छर आपके इर्द गिर्द भिनभिनाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट सेंसेस हैं। ब्लैक कलर, जो डार्क कलर होता है ना, वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं, तो तुरंत मच्छर वहां पे जाएंगे। लाइट कलर्स में नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना एसी, तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स नहीं हो मच्छर के लिए। मतलब जब बहुत ठंडा एनवायरमेंट होता है तो एसी में मच्छर नहीं आते, आपने अक्सर देखा होगा, खत्म हो जाते हैं। अस्थमा से भी, क्योंकि भाई लगातार फ्रेश ऑक्सीजन आ जा रही है, फ्रेश एयर आई जा रही है, फिल्टर होके एयर आ रही है। भाई अब तो फिल्टर लगे हैं ना, बढ़िया है, लोगों का दिमाग शांत कर देता है। गर्मी में ये भी है वो भी है, खाना बना रहे हैं, मम्मी चिल्ला रही है कि यार किचन में खाना है, दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन एसी में जैसे ही आते हैं, हो वाह, मेरे ख्याल में किचन में एसी लगवा दें। अच्छा, कुछ लोग बाथरूम में एसी लगवा देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। एक मैं जगह गया था, बाथरूम में एसी था, ये क्या है, एसी के पानी से नहा रहे हैं, कुछ और ही उनका। खैर, तो लोग जो है वो कम एग्रेसिव होते हैं। फिर अगेन, हीट से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाता है ये। इंसेक्ट्स, मैंने बताया यहां पे कुछ नहीं आएगा, एसी लगवा लो सब गायब। ये कछुआ छाप ये सब मत लगाना, एसी लगवाओ। फ्यूचर के लिए एसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो हर जगह एसी है, कार में एसी है, मॉल में एसी है, सब बिल्डिंग्स में, छोटी छोटी बिल्डिंग्स में एसी लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है? बैक्टीरियाज के लिए ब्रीदिंग ग्राउंड है। कोविड एसी में नहीं मरेगा, कोविड एसी से फैल जाएगा अगर वो होगा वायरस, क्योंकि वो उतना टेम्परेचर, देखिए एक्सेसिव टेम्परेचर प्रोटीन्स को तोड़ देगा बैक्टीरिया के, लेकिन अगर ठंडा रहेगा उसके लिए एसी कई बैक्टीरिया के लिए ब्रीदिंग ग्राउंड होता है। एक हुआ था ना कि अभी जब चाइना में केस आया था कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वेंटिलेशन सिस्टम से कोविड फैल गया, तो इट इज डेंजरस। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देता है एसी, बहुत ज्यादा। एसी की आपको आदत पड़ जाती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जिनको एसी की आदत पड़ जाती है, ये नेचुरल एयर नहीं है ना, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल एयर है। कुछ भी आर्टिफिशियल खतरनाक होता है। नेचुरल एयर इज वेरी गुड, लेकिन आर्टिफिशियल एयर इज वेरी बैड। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को एसी की आदत पड़ जाती है और लोगों के हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मदर जो है, उनको एसी बिल्कुल पसंद नहीं, वो एसी में नहीं रहती हैं क्योंकि उनके पैर में दर्द हो रही है, उनके वो एयर उनको बड़ी नुकसान करती है। एसी की आदत पड़ेगी, एसी से कई बार बेहोशी भी आती है, सर भी दर्द होता है। यस, इट इज ट्रू। कभी आपको हुआ ऐसा? एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन भी फैल सकता है। कई बार बाहर की हीट भी वो खींच लेता है, इंडोर एयर पोल्यूशन फैला देता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है प्लेंटी ऑफ एनर्जी और कैन बी कॉस्टली। एसी बहुत एनर्जी खाता है। अगर आपको इतनी सुविधा दे रहा है ना, तो बहुत कुछ ले भी रहा है। मैंने बताया ना, गड्ढा खोद रहे हो तो गड्ढा भर भी रहा है, वो मट्टी उतनी खट्टी हो रही है, तो ये बहुत एनर्जी चाहिए, इसको भर भर के एनर्जी चाहिए, और बहुत ज्यादा महंगा है एसी। बिजली का बिल आता है ना, तो हालत खराब, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अरे बाप रे बाप, 7,000 8,000। और एसी ऐसा है ना कि आपको दिन भर चलाना पड़ेगा, आदत पड़ जाएगी। एसी के बिना इंसान रहते ही नहीं है। अब जो अमीर है वो तो ठीक है, उनको क्या दिक्कत है, लेकिन भारत में 90% तो मिडिल क्लास है, गरीब है, उनको तो प्रॉब्लम होगी। एसी लगवा तो लेते हैं लेकिन वो लगा ही रहता है कि अरे बाप रे एसी चलाएंगे तो। और अक्सर ऐसा होता है कि एसी जिस कमरे में चलता है पूरा का पूरा कुनबा वहीं सोता है, वहां नहीं सोना, एसी इसी कमरे में लगा, इसी कमरे में सोएंगे, तो पूरा परिवार वहीं सोएगा लद के एक दूसरे पे। उसके बाद आपकी ड्राई स्किन हो जाती है, आप जो नेचुरल प्रोसेस है आपकी बॉडी का वो खत्म होता है। अब ड्राई स्किन की वजह से बड़ी दिक्कतें होती हैं, आपके इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, क्योंकि स्किन भी एक प्रोटेक्टर है, ठीक है, वो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ग्लोबल वार्मिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एसी की वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं, तो अब उससे होता क्या है, आप हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्शन है, हालांकि अभी ये है कि वो फिर से रिकवर होना उसने शुरू कर दिया है, लेकिन ओजोन लेयर एक प्रोटेक्शन है। अब 1000 लाख, देखिए दुनिया में करोड़ों करोड़ों एसी होंगे, अगर आप प्लांट की भी बात कर ले तो समझ लीजिए उतना हो जाएगा। इतना हीट जो है वो जनरेट हो रही है और वो जा रही है हमारे इन्वायरमेंट में। अब हो रहा है हमारा क्या, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। अब जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो आपको पता ही है ना कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल ये स्पेक्ट्रम्स है, नहीं पता है तो छोड़िए, अच्छा उसको छोड़िए। इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है, चीरते हुए वो आएंगी और हमको गर्म करेंगी, कैंसर होगा, प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज बैंड बजी पड़ी है और इसका एसी डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है और उसके बाद मेंटेनेंस एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। अब एसी लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? अच्छा, एयर प्यूरिफायर आप लगवा लीजिए, एयर प्यूरिफायर एयर को प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है। एसी का जॉब एयर प्यूरिफाई नहीं करेगा, वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। तो जितने भी एयर प्यूरिफायर वो डस्ट पॉल्यूटेंट सबको बाहर फेंक देगा। बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना वो ये यूज करते हैं। अब एसी लगवाएं कि ना लगवाएं, बिल्कुल लगवाओ, कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एसी के साइड इफेक्ट्स भी काफी होते हैं और अच्छे इफेक्ट्स भी काफी होते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब तक जरूरत ना हो एसी ना ही लगवाएं, क्योंकि एक तो ये बिल बहुत ज्यादा, जो भाई अमीर है वो लगवा लें, लेकिन फिर एसी की आदत पड़ जाती है, हेल्थ पे असर तो पड़ता है। लगवा लीजिए, लगवाने में भी कोई इशू नहीं है, मेरा खुद एसी लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आदत मत डालिए एसी की, आदत अगर पड़ जाएगी एसी की तो वो बहुत प्रॉब्लम है। हर वक्त एसी, दिन भर एसी, वो नहीं होना चाहिए, फिर आप कट जाएंगे, एसी के बिना रह नहीं पाएंगे। कैसा लगा लेक्चर? बढ़िया लगा? मजा आई? चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ और किस पे लेक्चर चाहिए। और मैंने बताया स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप है, ध्यान दीजिएगा, नई ऐप हमारी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।